चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, उसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट तक, और हमें आज वही क्वेश्चंस क्या करने हैं, कंटिन्यू करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक हॉल है और हॉल की जो सीलिंग है, जो छत है, वो 25 मीटर हाइट पे है, राइट। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a 40-meter speed can go without hitting the ceiling of the wall? ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ये हमारे पास सीलिंग है, छत है, और ये सपोज करिए इसका फ्लोर है, तो हम एक बॉल को फेंक रहे हैं और वो इसको हिट नहीं कर रही है, वो उसको टच करके जा रही है। ठीक है, तो कितनी स्पीड से हम थ्रो करेगा? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, सॉरी स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। और ये लिखा हुआ है कि जो बॉल है वो सीलिंग को हिट नहीं कर रही है, मतलब उसको टच रही है। या आपको खुद समझना है कि ये इसको टच करके जाएगी, यानी कि ये जो हाइट है, जो ये सीलिंग की हाइट है, इट एक्ट्स लाइक अ मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट की तरह काम करेगा। और हमें और ये पता लगाना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आर। हमें आर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आर कितना है, ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, हमें यू पता है, हमें एच पता है, हमें आर पता लगाना है। थीटा हमें नहीं पता, तो थीटा पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें एच गिवन है 25 मीटर। एच का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ एच इज 25, यू स्क्वायर इज 1600, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 20। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 25/80। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5/4। ठीक है, ये साइन थीटा आ गया √5/4। अब आपको नहीं पता कि साइन थीटा √5/4 क्या होता है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इससे आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें थीटा नहीं निकालना था, हमें निकालनी थी रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे देखिए, साइन थीटा की वैल्यू आ गई √5/4। इससे आप क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि इसका यूज होगा आगे जाकर। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा √1 - 5/16, दैट मींस √11/6।
4, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास cos थीटा आ गया, राइट। साइन थीटा हो गया और cos थीटा हो गया। अब हमें रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है। तो u की जगह हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 40 का स्क्वायर 1600। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी, जी इज 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा पुट कर देंगे, √5/4 इंटू √11/4, ठीक है। ये वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, तो ये 40 आ जाएगा और ये फर्दर 10 आ जाएगा, तो ये 10 √55 आ जाएगा मीटर। ये इसका आंसर आएगा रेंज, ठीक है। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, डन, नोट कर लिया सबने? यस, कोई डाउट किसी को? बेटा मैं करा दूंगा, भी पहले आप ये समझ लो फिर मैं वो करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर है, वो एक बॉल को मैक्सिमम 100 मीटर तक दूर फेंक सकता है, यानी कि हमें आर मैक्स दे दिया। 16 क्वेश्चन में हमें आर मैक्स गिवन है, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम रेंज गिवन है 100। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। और कह रहा है कि बताओ कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक वो उस बॉल को क्या कर सकता है, फेंक सकता है। हमें एच बताना है कितना होगा, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, ठीक है। हमें आर मैक्सिमम दे रखा है 100 है। अब मेरे को पता है प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई बाय जी।
तो u स्क्वायर बाय g की वैल्यू क्या हो गई 100. इट इज फर्स्ट इक्वेशन. अब मेरे को पता लगाना है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉल को क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है. तो सपोज करें कि हम उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, एक्सेलरेशन कितना हो गया -g, और फाइनल वेलोसिटी कितनी. तो आप क्या कर सकते हैं, इससे h निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v is 0, u स्क्वायर we don't know, minus 2gh. तो यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं तो वो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, यानी कि 100 अपॉन 2, दैट इज 50 मीटर. तो मतलब वो बॉल को मैक्सिमम 50 मीटर तक थ्रो कर सकता है. इतनी हाइट तक वो उसे कर सकता है, थ्रो कर सकता है. ठीक है, u स्क्वायर बाय g की वैल्यू हमने यहाँ क्या रख दी, 100 रख दी. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये कॉपी कर लिए सब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है a stone tied to the end of the string 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक स्टोन है, एक पत्थर है, हमने क्या करा, उसे एक धागे से बांध दिया, और वो धागा है, उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है. ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्टोन को बांध दिया, राइट. इज बिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड. हम उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करा रहे हैं इस तरीके से. विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है उसकी. इट मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड. वो 14 रेवोल्यूशन बना रहा है कितने टाइम में, 25 सेकेंड में. तो हम इससे उसकी स्पीड निकाल सकते हैं. कैसे, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिफरेंट टाइम, डिस्टेंस कवर करेगा वो 14 रेवोल्यूशन है, यानी कि 14 इंटू 2 पाई आर अपॉन टाइम. टाइम इज 25, राइट.
टाइम इज 25 सेकेंड। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज 14 into 2 pi, r is 80 upon 2500। ठीक है, 100 क्यों आया नीचे? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, इसलिए 100 आया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 88 into 8 अपॉन 250 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास v आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन यूज करते हैं वो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज करते हैं, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। तो v की जगह हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये दैट मीन्स 88 into 8 250 into 250 88 into 8 upon r, r is 80 into 100। ये दो जीरो चली जाएंगी, ये इससे 10 टाइम्स चला जाएगा और ये 5 और ये 4। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 625 आएगा। 625 को फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1225 आएगा, यानी कि 88 into 4 अपॉन 1225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। क्या डायरेक्शन होगी इसकी? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, करिए, कॉपी कर लीजिए। करिए, नोट करिए सब। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन आया मानसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 4.18। 4.18 में लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। हमें रेडियस गिवन है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर विद स्पीड गिवन है हमें कितनी?
that is 900 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 250 मीटर पर सेकंड, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड कंपेयर इट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है और उसको स्मॉल जी से कंपेयर करना है 9.8। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r, 250 इंटू 250 अपॉन r इज 1000। तो 2 गया, 5 5 जा 5 2 जा, तो ये आ गया 125 अपॉन 2। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया और यू कैन से 62.5, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंपेयर इट विद ग्रेविटी जी। तो हम क्या करेंगे, इसको जी से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये देख लेंगे ये इससे कितने टाइम्स आ रहा है, ये 6.4 टाइम्स आएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 6.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। करिए कॉपी करे तरफ। बेटा इसमें हमें रेडियस दे रखा था चिराग, हमें स्पीड गिवन थी और हमें फाइंड आउट करना था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है। तो हमने सिंपल v स्क्वायर अपॉन r करा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, और फिर हमें उसे g से कंपेयर करना था कि g के कंपैरिजन में वो कितने टाइम्स है, हमें ये देखना था। तो हमने सिंपल क्या 9.8 से डिवाइड कर दिया, उससे वो g से कंपेयर हो, ठीक है। राइट, क्लियर है।